मज़ेदार से चॉकलेट चिप बिस्किट जो बड़ों को, बच्चों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज मैंने वही बनाए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त से, क्रिस्पी से, टेस्टी और इजी मेथड से, जो कि हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो ये ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं बनाना चॉकलेट चिप के बहुत ही इजी तरीके से हम ये घर पर कैसे बना सकते हैं। तो आप इनकी लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। तो यकीन जाने बाज़ार के बेकरी के जो आप चॉकलेट चिप लाते हैं उससे ये कम नहीं, आगे ही होंगे। इतने मज़े के, इतने टेस्टी होंगे कि इंशाल्लाह ताला आप जब ये बनाएंगे, खाएंगे तो बाहर के चॉकलेट चिप भूल जाएंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, हमारे जो चॉकलेट चिप हैं बहुत ही ज़बरदस्त से, टेस्टी से तैयार है। तो जैसे जैसे ये ठंडे होते हैं, टाइम गुजरता है, हवा लगती है, उतने ही ये क्रिस्पी और टेस्टी होते जाते हैं। तो ये मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बहुत मज़े के हैं, डिलीशियस हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, मुझे बताइएगा फीडबैक में। अगर रेसिपी पसंद है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बाखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चोको चिप बिस्किट, जो कि कप मैदा, तो कप मैंने ये वाले लिए हैं, ये जो आम हर एक घर में पत्थर के मौजूद होते हैं। तो ये 3 कप मैंने मैदा लिया, इसे मैंने अच्छे से छान लिया। साथ में मैंने ले लिया है होममेड बना हुआ मक्खन। मैंने सिर्फ फ्रीज़र में रख के जमाया नहीं है, बाकी मैंने इसे रेडी कर लिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल अभी फ्रेश है, मैंने भी सेट किया है, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, लस्सी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसकी रेसिपी भी डाली हुई है होममेड बाज़ार वाला ब्लू बैंड की, तो आप ज़रूर देखिएगा कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा मैंने ले ली है हाफ़ कप चीनी, इसे आइसिंग शुगर भी कह सकते हैं। इसे मैंने घर पे रेगुलर चीनी को ही पीस लिया है। साथ में मैंने ले ली है शक्कर, ब्राउन शुगर। तो 1 कप मैंने जो है प्याली ले लिया है चॉकलेट चिप की, और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर का, 2 अंडे, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और साथ में हम डालेंगे बटर एसेंस। तो अगर आप कोई और एसेंस डालना चाहें, चॉकलेट एसेंस या वनीला एसेंस, तो डाल सकते हैं। अगर ना हो कुछ कोई एसेंस तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेना है बटर। तो बटर आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बटर है, ज़रा भी इसमें पानी वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल बाज़ार के मेथड से मैंने बनाया है। तो होममेड बटर हम लेंगे तकरीबन हाफ़ प्याली। तो यहाँ भी ये देखिए मैंने हाफ़ प्याली के बराबर ले लिया है होममेड बटर। और अब मैं इसमें डालूँगी जो चीज़, वो होगी चीनी। तो इसे हम थोड़ी सी मोटी छलनी से मैंने लिया है स्ट्रेनर से, ताकि ये अच्छे से छान जाए। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना ज़्यादा मिक्स करेंगे कि कम से कम 3-4 मिनट तक मिक्स करेंगे। इसका कलर बहुत ही अच्छा सा हो जाए और ये सारी चीज़ें जो हैं तीनों बिल्कुल यकजा हो जाए। यहाँ व्यूअर्स, मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ कोको पाउडर का, जिसके बगैर चॉकलेट चिप बिल्कुल भी अधूरे हैं। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो हमें इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो है अमेज़ा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 2 अंडे लेने हैं इस टाइम पे। तो इनको भी हम अच्छे से करेंगे मिक्स, बहुत ही अच्छे से। सारे मेज़े को बहुत अच्छे से हम करेंगे यकजा। तो 2 से 3 मिनट हम इसे भी मिक्स करेंगे। अब तो यहाँ पे देखिए इस टाइम पे हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है। और यहाँ पे ये जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबलस्पून, वो भी यहाँ पे हम
थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। मेरी डो हो गई है रेडी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे डालने हैं इसमें चॉकलेट चिप्स। तो ये मैं सारे डाल रही हूँ, लेकिन थोड़े से ऊपर गार्निश करने के लिए हम छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी इन सब मैं इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छे से हल्के हाथ से। तो अगर आपके पास शक्कर हो तो ठीक है, वो ऑप्शनल है, नहीं तो आप इसमें डाल सकते हैं 3 से 4 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर, जो कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा। तो मैंने थोड़ा वो डाला है, थोड़ा सा शक्कर डाला है, दोनों का टेस्ट ही है। उससे ये होगा कि हमारे बिस्किट बहुत ही क्रंची से और बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। पाउडर जो कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालना था, तो सॉरी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने डालना है 1 टीस्पून। तो 2 अंडे का फार्मूला है, तो 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। मेरी कोशिश होगी बहुत अच्छे से इसे मिक्स करूं। और ये जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तभी डालना था, लेकिन जाने कैसे मैं भूल गई, लेकिन आप मत भूलिएगा। लेकिन उसमें ज़रा 2-3 दफ़ा करना पड़ता है देगचे में, और इसमें एक ही बार में जितने भी बिस्किट हों हम बेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर पे हम करेंगे प्री हीट। अगर देगचा है तो उसे मीडियम पे प्री हीट करेंगे 5 मिनट पहले। तो करने के बाद हम लो टू मीडियम पे इसे करेंगे देगचे में, और 160 पे करेंगे ओवन में, ठीक है। तो इस चम्मच और इसके साथ भी हम कर सकते हैं, और चाहे तो आप चम्मच के साथ अगर सेट कर सकते हैं उसके साथ कर लें, क्योंकि इसे हम करेंगे एक जैसा इक्वल और लगाएंगे भर के। ये देखिए ऐसे दबा के, ताकि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए। तो ये देखिए हमें गोल बनाने हैं। गोल कोई भी स्पून लेने जो राउंड में हो। एक तो ये एक साइज़ आएगा, दूसरे ये बहुत अच्छे से राउंड में आ जाएंगे टाइटली, जो कि हाथ से हमारे नहीं होंगे। तो अक्सर आइसक्रीम के स्पून के अलावा भी हमारे पास घर में गोल वाले स्पून होते हैं राउंड शेप में। अगर आपके पास हो तो आप उससे भी ऐसे ही दबा के कर लें। और फिर ये देखिए, बाकी हम इसे सेट भी करेंगे और इसमें ब्रेक भी रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, तो इन्होंने फूलना भी है। तो इसे इसलिए इनके बीच हमने स्पेस लाजमी रखना है। तो व्यूअर्स, मैंने अपना ओवन जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया है, ताकि वो 5 मिनट तक, जब तक कि ये सेट होगा, मैं इसमें बिस्किट सेट करूँगी, कुकीज़ अपने चॉकलेट चिप के। तब तक हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका होगा, यानी कि 5 मिनट मैक्सिमम हमने पहले रखा 160 पे। तो ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर से दबाने से ये होगा, इसकी बहुत अच्छी राउंड्स में शेप आ जाएगी, और बाद में फिर हम जब ये बेक होगा थोड़ा सा फैल भी जाएगा। मैंने बचाई थी ना, वो थोड़ी थोड़ी हम इनके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये अच्छी लगे, ठीक है। तो ये 3-3, 4-4 जितने आपको पसंद है। तो बीच वाली तो अंदर रहेगी, लेकिन बाहर भी नज़र आनी चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो हैं चॉकलेट चिप कुकीज़ ये रेडी होते हैं। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने ना देगचे में भी थोड़े से बिस्किट बेक करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी फ्लेम आप देख सकते हैं, लो टू मीडियम पे मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे एक मैंने पुराना ये रखा हुआ है बाउल सिल्वर स्टील का, तो इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है तवा। तवे के ऊपर मैंने बिस्किट के किए हैं बेक। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके ऊपर मैंने रखी हुई है शीशे की लीड, जहाँ से मुझे इजीली नज़र आ रहा है कि मेरे जो बिस्किट हैं इनको पूरा 1.25 घंटा हो गया हुआ है, यानी कि मैंने इनको बेक किया है तकरीबन 80 मिनट हो चुके हैं इसे, और बहुत ही अच्छे से ये बेक हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इस लीड को उठाकर तो देखते हैं कितने ज़बरदस्त से हमारे जो बिस्किट है माशाल्लाह से। ये देखिए, ये नीचे भी नहीं लगे, और ये देखिए इसकी बैक साइड कितनी ज़बरदस्त, और बहुत अच्छे से। अभी कि ये गर्म है, जैसे जैसे ठंडे होंगे
ये क्रिस्पी होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि जो बिस्किट है हमारे, चाहे आप तवे पे बना लें, चाहे आप बना लें देगचे में। तो देगचे में मैंने इसलिए नहीं बनाया कि एक तो मेरे पास वो इस टाइम देगचा फ्री नहीं था कोई ऐसा, तो मैंने न्यू जुगाड़ लगाई आज। मैंने चूल्हे पे रखा है एक पुराना बोल, उसके ऊपर रखा है तवा। उनको मीडियम फ्लेम पे मैंने अच्छे से पहले गर्म किया, उसके बाद मैंने ऊपर इसके बिस्किट रखे और ज़बरदस्त ये हो चुके हैं रेडी। तो इनको अभी गर्म है, ठंडे होते हैं तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो व्यूअर्स एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, चॉकलेट चिप बिस्किट जो हैं इन पे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो अगर आप बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी चाहते हैं तो इनको फिर रख कर तो थोड़ा सा भूल जाएँ, यानी कि इन्हें 1-1.5 घंटे तक के लिए आप बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो फिर ये ज़बरदस्त बनते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स आपको मैंने देगचे का भी बता दिया, विदाउट ओवन भी और ओवन का भी। तो ज़रूर बनाइएगा आप चॉकलेट चिप बिस्किट। तो व्यूअर्स हमारी ये देखिए कितने ज़बरदस्त से शानदार से चॉकलेट चिप कुकीज़ जो हैं वो बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त से, ये देखिए इसकी बैक साइड है, ये फ्रंट है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे वैसे वैसे ये क्रिस्पी होते जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे चॉकलेट चिप तैयार हुए हैं। तो इस पर मेरे ये भरकर तैयार हुए हैं सिर्फ 3 कप मैदे से। तो व्यूअर्स अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, फ़ीडबैक में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है।